बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक सहाबी का वाक़या सुनाती हूँ। हज़रत उबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात का माल वसूल करने के लिए भेजा। मैं एक साहिब के पास गया और उनसे उनके माल की तफसील मालूम की तो इन पर एक ऊँट का बच्चा 1 साल वाजिब था। मैंने इनसे इसका मुतालबा किया। वो फरमाने लगे कि 1 साल का बच्चा ना दूध के काम का ना सवारी के काम का। उन्होंने एक नफीस उम्दा जवान ऊँटनी सामने की कि ये ले जाओ। मैंने कहा मैं तो इसको नहीं ले सकता कि मुझे उम्दा माल लेने का हुक्म नहीं, अलबत्ता अगर तुम यही देना चाहते हो तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में हैं और आज पड़ाओ फ़लाँ जगह तुम्हारे करीब ही है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर पेश कर दो। अगर मंजूर फरमा लिया तो मुझे इनकार नहीं, वरना मैं माजूर हूँ। वो इस ऊँटनी को लेकर मेरे साथ हो लिए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास आपके कासिद ज़कात का माल लेने आए थे और खुदा की कसम मुझे आज तक ये सादत नसीब नहीं हुई कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इनके कासिद ने मेरे माल में कभी तसर्रुफ़ फरमाया हो, इसलिए मैंने अपना सारा माल सामने कर दिया। उन्होंने फरमाया कि इसमें 1 साल ऊँट का बच्चा ज़कात का वाजिब है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 साल के बच्चे से ना तो दूध का ही नफ़ा है ना सवारी का, इसलिए मैंने एक उम्दा जवान ऊँटनी पेश की थी जिसको उन्होंने कबूल नहीं फरमाया, इसलिए मैं ख़ुद लेकर हाजिर हुआ हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर वाजिब तो वही है जो उन्होंने बतलाई, मगर तुम अपनी तरफ से इससे ज़्यादा और उम्दा माल दो तो कबूल है, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। उन्होंने अर्ज़ किया कि ये हाजिर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमा लिया और बरकत की दुआ फरमाई। ये ज़कात के माल का मंज़र है। आज भी इस्लाम के बहुत से दावेदार हैं और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दम भी बढ़ते हैं, लेकिन ज़कात के अदा करने में ज़्यादती का तो क्या ज़िक्र है, पूरी मकदार में अदा करना मौत है। जो ऊंचे तबके वाले ज़्यादा मालदार कहलाते हैं उनके यहाँ तो अक्सर व बशतर इसका ज़िक्र ही नहीं, लेकिन जो मुतवस्सत हैसियत के लोग हैं और अपने को दीनदार भी समझते हैं वो भी इसकी कोशिश करते हैं कि जो खर्च अपने अजीज़ और रिश्तेदारों में या किसी दूसरी जगह मजबूरी से पेश आ जाए इसमें ज़कात ही की नियत कर लें। जज़ाकल्लाह।